ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम खरगोश और हाथी की एक कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाथी एक बड़ा सा जानवर है और खरगोश एक छोटा सा। फिर भी खरगोश अपने दिमाग का उपयोग करके, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके कैसे वो बड़े जानवर को भी अपने से किस तरह उसे बिना हानि से उसे अपनी जगह से निकाल देता है। तो मुश्किल के समय में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो इसी एक बहुत ही अच्छी कहानी है खरगोश और हाथी, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इकाई 15 खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यह कहानी किससे? पंचतंत्र के। पंचतंत्र नाम की एक बुक है जिसमें सिर्फ कहानियाँ ही होती है, उसमें से यह कहानी ली गई है। और पंचतंत्र की कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। तो देखते हैं कहानी। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ से बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। क्या है कि एक जंगल था, जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे पानी जमीन में था, तो वहाँ की मिट्टी नरम थी, तो वहाँ आसपास बहुत ही अच्छी घास हुई थी। तो उस नरम जमीन के अंदर खरगोशों ने अपने घर बनाए थे और वहाँ पर रहते और घास खाते और पूरा दिन कूदते कूदते रहते। इस तरह वह प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। क्या करते हैं कि वहाँ पर के कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कई हाथी आ गए और उसमें कई छोटे हाथी थे, वो शरारती थे। तो क्या करते, वो वहाँ के छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। क्या हुआ कि वह खेलते खेलते वो कई पेड़ पौधे कुचल देते थे और कभी एक हाथी ऊपर तो एक हाथी नीचे, एक हाथी ऊपर तो एक हाथी, वैसे ही वह झगड़ते रहते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। क्या हुआ कि हाथी है तो उन्होंने सरोवर का पानी देखा, तो सरोवर का पानी के उन्हें बहुत पसंद होता है और पानी से वो बहुत प्यार करते हैं। तो पानी में जाते और सूंड में पानी भर भर कर अपने शरीर पर डालते थे और वहाँ से बाहर निकल कर पास की गीली ज़मीन में वह लौटते थे, यानी कि वहाँ पर लेट जाते और आगे पीछे होते। तो ऐसे इस वजह से वहाँ की ज़मीन दब जाती थी और वहाँ पर क्या ज़मीन के अंदर खरगोश के बिल थे ना, तो उनके भार से वह भी दब जाते। तो उस बिल के अंदर कई खरगोश परिवार भी थे, तो वो भी दबकर मर जाते। इस वजह से क्या हुआ, खरगोश बहुत दुखी थे। तो खरगोश दुखी थे, तो अब देखिए आगे क्या किया। एक खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठकर खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए, उनसे उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। क्या हुआ कि जो खरगोश के सरदार हैं, उन्होंने अपने गुने चुने कुछ लोगों को लेकर वो हाथियों के सरदार के पास गया। हाथियों के सरदार के पास जाकर कुछ दूरी पर खड़ा रहा और अगले पाँव को
जुड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। सामने हाथी ने भी क्या किया, अपनी सूंड उठाई और उनके नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। अब देखो, यहाँ पर जो खरगोश का सरदार है उसने अपनी बुद्धि का और विवेक से काम लिया है और उसने अब देखो कहाँ पर अपनी बात रखी कि हम कौन है, चांद के भांजे हैं और चांद हमारा मामा है, हम उनके भांजे हैं। कि चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। फिर बोलो, अब देखा क्या कहा कि चांद है तो चांद कैसा है, सफ़ेद है, और खरगोश भी कैसे सफ़ेद है। तो उन्होंने क्या कहा, उस सफ़ेदी का फ़ायदा उठाते हुए बोला कि जो चांद में सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो सारे खरगोश है और वहाँ पर रहते हैं, पर वहाँ से कुछ हमारे धरती पर रहने आए हैं। कि देखो यहाँ पर अपनी कैसी बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने। मामा रोज़ सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। क्या कहते हैं कि मामा हमसे मिलने के रोज़ सरोवर में आते हैं। वे आपसे नाराज़ हैं। हाथी बोला, क्या, क्यों नाराज़ है, हमने क्या किया है। हाथी क्या कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया हमने, ये क्यों नाराज़ है, अभी तो हमने उनको देखा भी नहीं है, फिर भी हम हमसे क्यों नाराज़ है। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। देखो उन्होंने क्या कारण बताया, अब उनका वाजबी कारण जो उनको परेशानी थी हाथियों से, वह कारण बताया कि आपके जो सरोवर के किनारे जो नरम मिट्टी है उसमें कई खरगोश रहते थे और आपके आ जाने से वह नरम मिट्टी दब गई, जिससे कई खरगोश परिवार दब के मर गए हैं और इस वजह से वो चांदा मामा के भांजे थे, तो इस वजह से वह आपसे बहुत नाराज़ हो गए हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो उसने हाथी के मन में क्या रहा कि वो रात में आएंगे और यह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। अब देखो रात भी कौन सी है, पूर्णिमा की, यानी कि पूनम की रात है और चांद निकला। तो पूनम की रात को चांद कैसा होता है, एकदम पूरा गोल होता है। हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। देखो क्या हुआ कि जो सरोवर का पानी है उसमें हल्की हल्की, यानी कि जो पानी है, पानी की सतह से हवा निकल रही थी, उस वजह से पानी क्या हो रहा था, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था और चांद का प्रतिबिंब भी सरोवर में पड़ रहा था। तो इस वजह से सूरज चांद भी क्या हो रहा था, ऊपर नीचे उठ रहा था, क्योंकि पानी की सतह भी ऊपर नीचे उठ रही थी। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। देखो अभी अपने जो चंदा पानी के लहरों के साथ ऊपर नीचे उठ रहा है, उसका क्या फ़ायदा उठाया और बोला कि चंदा मामा आपसे बहुत नाराज़ हो गए, अब गुस्से से काँपने लगे। गुस्से से काँपना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होना है कि क्रोधित होना, कि चंदा मामा आप पर बहुत क्रोधित हो गए हैं कि आप यहाँ से जल्दी से दूर हो जाइए, कि आपसे मामा बहुत नाराज़ है। ऐसा कर कर चाहे उन्होंने हाथी को डरा दिया। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। अब देखो क्या किया कि हाथियों ने अपने झुंड की ओर देखा तो वो भी एकदम डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। क्या किया कि सरदार ने अपनी सूंड जो है वो ऊपर उठाई, वैसे ही बाकी सभी हाथियों ने भी किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। बोलो, अब चांद को देखकर क्या किया, हाथी ने अपने झुंड को देखा, डर गया है, तो उसने अपनी सूंड उठाई
और वैसे ही उसके झुंड ने भी उनके तरह सूंड उठाई और उन्होंने चमकते हुए चाँद को नमस्कार किया और अपनी गलती मान ली और कहा अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे और वहाँ भी हम किसी को ऐसे परेशान या तकलीफ़ नहीं देंगे। देखा ना इस कहानी में एक खरगोश कितना छोटा है और हाथी कितना बड़ा, पर खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर बड़े हाथी को भी मात दे दी और उनको सरोवर के किनारे से कहीं दूसरे जंगल में बेच दिया। तो हमें भी हमारे जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए, वो भी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर हमें उसका समझदारी से और योग्यता से उसको हल करना चाहिए, तो वो अपने आप अच्छी तरह से वो हल हो जाएगी। ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।